मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट मैंने सबको दिखा दिया। What's wrong with me? मैं अभी आता हूँ। नयन, अगर शाओली जिंदा है तो तुम इतने दिनों से किसकी आत्मा से बात कर रही थी? वो कौन है जो शूद्रों को मारने की धमकी दे रहा था? नयन, मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने जो देखा, जो महसूस किया, अगर तुम उसी पर शक करोगी तो तुम ये जंग कैसे जीतोगी बेटा? तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल है। छोड़ो माँ, एक बात है जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। आप भी किसी से मत कहिएगा। शाओली दी की आत्मा ने मुझसे कहा था कि वो इंसान बनकर लौटेंगी। मैं लौटूंगी लोयल, इंसान बनकर लौटूंगी। तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी। क्या? मतलब ये एक आत्मा है जो किसी के शरीर में है। ये लाइट कैसे चली गई नयन? छोटो माँ, डरिए मत। सिर्फ देखिए, वहाँ की बत्ती तो चल रही है ना, तो कुछ नहीं हुआ है। एक मिनट। मोटे मोटे चूहों ने इसे गिरा दिया छोटो माँ। नयन, चूहों को छोड़ो। अरे बीच में एक भूत है। छोटो माँ, मैंने तो कभी नहीं सुना है कि कोई आत्मा दोबारा इंसान का शरीर धारण कर सकती है। तो ये सच में शाओली है या भूत है? ये तो मैं 2 दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ छोटो माँ, पर मैं हर बार नाकाम रही। धुआं के धुएं से उसे खांसी हो रही थी, पर खांसी तो किसी इंसान को भी हो सकती है। मुझे लगा कि ठाकुर दलान की पवित्रता से डरकर वो भागने लगी, पर जब मैंने यहाँ आपके सामने से पलट कर देखा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। फिर वो छुपा क्या रही थी? कुल मिलाकर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान है, वो उनकी हमशक्ल है या कोई आत्मा है। तुम्हें याद है शुरुआत में जब तुमने ललिता दीदी के आत्मा के बारे में बताया था तो तुम पे किसी ने विश्वास नहीं किया था? वही बात फिर से दोहराई जा रही है। अगर वो इस झूठी लड़की के जाल में फंसता गया और उसे ये विश्वास हो गया कि यही असली शाओली है, तो फिर से वही बात रिपीट होगी। वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है छोटू माँ। अगर ये लड़की शाओली दी की हमशक्ल है तो इसका मतलब शाओली दी की आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं भटक रही होगी। अब मैं शाओली दी की आत्मा का आह्वान करूंगी। बाबा भूतनाथ का वरदान है मुझे, मेरी पुकार कोई भी आत्मा अनसुना नहीं कर सकती। शाओली दी की आत्मा आप जहाँ कहीं भी है, यहाँ प्रकट हो, यहाँ प्रकट हो, यहाँ प्रकट हो। मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी। आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने। नहीं जा सकती मैं, नहीं जाऊँ। मैं
मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली। आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने। शाओली, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा, आपको यहाँ आना ही होगा शाओली दी की आत्मा। मैं जानती हूँ आप तक मेरी पुकार जरूर पहुँच रही है। दरवाजा लॉक थे, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही। शाओली को कुछ हो तो नहीं गया? कहीं नॉयन ने तो कुछ? आपकी भटकती आत्मा को मैं यहाँ जरूर लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। अब आप भूतनाथ के आदेश पर आपको यहाँ आना होगा, आपको यहाँ आना ही होगा, आपको आना ही होगा, आना ही होगा। शाओली दी क्या कर रही हैं आप? यहाँ बैठकर आप शाओली को बुला रही हैं? शाओली दी की आत्मा यहाँ नहीं आई। What? हे भगवान, अब आप भूतनाथ के नाम से भी वो यहाँ नहीं आई। इसका मतलब वो सच में अब एक आत्मा नहीं रही, उन्होंने एक इंसान का शरीर धारण कर लिया। प्रकृति के नियम को तोड़ा क्या है बाबा भूतनाथ? उस शरीर के अंदर शाओली दी की आत्मा ही है। तभी तो उन्हें शादी के बारे में सब पता था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही जिस्म, कैसे? क्या बड़बड़ा रही हैं आप? अगर शाओली को बुलाना था तो यहाँ से क्यों? मेरे कमरे में जाकर बुलाती ना। कोई कमरे में जो है वो शाओली दी नहीं है, क्योंकि वो मर चुकी है, उनकी आत्मा। ओह, तो यही नाटक चल रहा है यहाँ। आप शाओली की आत्मा को बुलाने का ढोंग कर रही है, पर आत्मा तो आई नहीं और आएगी भी नहीं, क्योंकि वो जिंदा है नॉयन। और वो जिंदा है, इसका मतलब आज तक आपने उसकी आत्मा को लेकर जो कुछ भी कहा था सब कुछ झूठ था। आपको लग रहा है कि ये सब एक नाटक है? आप जो शुरजो, डिनर रेडी है, आ जाओ। यस, कम इन। तुम्हारी तरकीब फेल हो गई है नॉयन। अब तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि मैं मर चुकी हूं और मैं एक आत्मा, इंसान नहीं। ये मेरे डॉक्टर बाबू नहीं है। शाओली दी ने डॉक्टर बाबू को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। वो बेलपत्र, मुझे देखना होगा उनके पास है या नहीं। डॉक्टर बाबू, आप अस्पताल से अभी आए ना, तो खाने से पहले आप कपड़े बदलेंगे। आपके कपड़े निकलवा देती हूँ मैं, चलिए। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा। और आगे से इस बेल पत्ता वत्ता मुझे मत दीजिएगा, मैं फेंक दूंगा। मतलब बेलपत्र अभी भी इन्हीं के पास है, या कहीं शाओली दी ने उसे बदल तो नहीं दिया? आइए बैठिए, आज सबको खाना मैं परोसूंगी। अरे वाह, वेरी गुड। और तुम क्यों? नैन कहाँ पर? वो जहाँ भी हो, पर अब तो आप सबको पता चल गया है ना कि इस घर की असली बहू मैं हूँ। बोलो, तुम नैन को बुलाओ जल्दी से। जी। नॉयन को जब आना होगा तब आ जाएगी। अभी शाओली बेटर फील कर रही है, लेट हर सर्व। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? हक बनता है उसका। शुरजो, थैंक यू सो मच। फाइनली तुमने मुझे मेरा हक दिलाया। आप लोग शुरू कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओम नमो शिवाय।
शिवाय की जगह शवाय लिखा है। ये तो बाबा भूतनाथ का मंत्र नहीं है। शवाय यानी लाश। शायद प्रेत द्वारा किसी को वश में करने का जादू है ये। तभी डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतना अजीब था, क्योंकि उस आत्मा ने डॉक्टर बाबू के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। What's happening? तुम क्यों सर्व कर रही हो? नयन कहाँ है? अरे अभी तो तुम सब पे भड़क रहे थे कि इसका हक बनता है, यही खाना परोसेगी सबके लिए। क्या बोला मैंने? शाओली का हक है। अरे तूने तो शाओली को अपनी पत्नी भी मान लिया, और सुबह वो तुम्हारा रजिस्टर्ड मैरिज का सारा डॉक्यूमेंट भी हमको दिखाया। सोचो, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में? क्या क्या हो क्या रहा है? शोचो मेरे कब्जे से निकल कैसे गया? जरूर उस नोयोन ने चुपके से बेलपत्र जला दिया होगा। मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट मैंने सबको दिखा दिया। What's wrong with me? मैं अभी आता हूँ। बेटी, रजिस्ट्री शादी कानूनी तौर पे तो जायज है, फिर भी एक बार सर्टिफिकेट दिखा दे, शायद कोई लीगल लूप होल मिल जाए। वकील काकू को शादी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। रखा मैं आपके इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में रख रही थी।